Hi, my lovelies. Welcome back to my channel, The High Priestess Tarot 1111 एंड वेलकम उन सभी लवलीज को जो आज पहले मेरे चैनल पर है। आशा करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ हैं। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए न्यू कलेक्टिव जनरल रीडिंग और टॉपिक है कि स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग राशि में लोगों के लिए कैसा जाएगा मार्च का महीना। चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, कमेंट एंड टू गिव योर फीडबैक। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम फॉलो करना चाहते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। एंड प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। मैं जो भी रीडिंग्स करती हूँ टाइमलेस होती है एंड जेंडरलेस होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग राशि में लोगों के लिए कैसा जाएगा मार्च मंथ फॉर स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग। ओके सो बैक ऑफ द फिर हैविंग द 5 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं चीज़ें आपके लिए बहुत ही हेक्टिक, केओटिक, पेनफुल, सफरिंग, ट्रॉमाटाइजिंग हो रही है आपके लिए। चलिए आपके कार्ड्स को देखते हैं। तो सबसे पहले फिर हैविंग द 3 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ वैंड्स, 7 of Pentacles, Knight of Cups, 10 of Swords, Wheel of Fortune, Page of Cups and we're having an 8 of Wands. Okay, तो सबसे पहले अगर हम ज़ोडिएक साइंस और नंबर्स की बात करें तो हमारे पास सारे ही ज़ोडिएक साइंस मौजूद है। नंबर हमारे पास 3, 7, 4, 10, 7, 7, 7, 10, 10, 8 नंबर हमारे पास मौजूद है। ओके, वी आर हैविंग दिस नंबर। सो लेट्स स्टार्ट विद द कार्ड्स। सो आपके अगर कार्ड्स को देखें सो आई कैन सी आप कहीं ना कहीं रिसेंटली किसी हार्ट ब्रेक और से गुजरे हैं। ये इट्स नॉट नीड टू बी नेसेसरली लव रिलेशनशिप बट पर्सनल लाइफ, करियर में किसी भी एक्सपेक्ट्स पे ऐसा एक फेज़ और ऑब्वियसली लव लाइफ में जहाँ आपको बिट्रेल, चीटिंग फेस करने को मिला है, जहाँ आपको धोखा दिया गया। यू हैव बिन गोइंग थ्रू पेन, सेपरेशन, नो कॉन्टेक्ट रिलेशनशिप, अदर एरियाज में यू आर ग्रीविंग, यू आर हैविंग पेन एंड सफरिंग एंड यू आर नॉट हैप्पी। और कहीं ना कहीं आपको अभी करंटली बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज और लिमिट्स को मेंटेन करना पड़ रहा है। यू आर रिक्वायरिंग टू बी लाइक स्टैंड फॉर योर सेल्फ एंड फाइट एंड कंट्रोल एंड मैनेज, आपको करना पड़ रहा है। बट दिस इज़ ऑल विल बी लीडिंग यू टू द ग्रोथ। ओके, ऐसे फेज आते हैं, ये फेज आते हैं ड्यू टू कर्मिक बैगेजेस, कर्म एंड लाइक हमारे खुद के अपने गलत डिसीजंस के लिए। ओके, सो इज़ द टाइम दो जहाँ आपको यहाँ पे ऐसा फेज से आप गुजर रहे हैं लेकिन ये आपको और स्ट्रांगली बिल्डअप करेगा। देन वी हैव द 4 ऑफ वैंड्स। सो यहाँ पे आई कैन सी आफ्टर दिस स्टार्ट लाइक शेकिंग एंड ट्रिम्पलिंग फेज, आई कैन सी यू गेटिंग अ अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द डिवाइन, अ चांस, एनदर चांस जस्ट टू रीसेट एंड रीस्टार्ट विथ योर लाइफ। बट ये अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद आप रीस्टार्ट कर रहे हैं। ये टोटल चीज़ आपके ऊपर है कि आप कैसे बाकी के दिन स्पेंड करते हैं, क्या एक्शंस लेते हैं, क्या काम करते हैं, क्या नहीं करते हैं। ओके, सोच कैसी रखते हैं, माइंडसेट कैसी रखते हैं, कैसे लोगों के साथ मिलते हैं, कैसे काम करते हैं। ये टोटल इसका इफेक्ट जाएगा कि आप ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है कैसे यूज़ कर रहे हैं, इन एक्शंस के ऊपर ये टोटल बेस करेगा। ओके, सो यू नीड टू पुट इन द एफर्ट्स। अपॉर्चुनिटी मिले और फिर जाके आपको क्या करना है कि एफर्ट्स डालना है, काम करना है। नो एक्सपेक्टेशंस, नो ओवरवर्क, नो ओवर प्रेशर, स्ट्रेस, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, एग्जॉशन, फीलिंग टायर्ड एंड ऑल एंड प्रोक्रेस्टिनेटिंग एंड एक्सपेक्टिंग, ये सब नहीं है। फिर नेगेटिव से फोकस करना, ये सब भूल जाइए। फोकस ऑन पॉजिटिव, फोकस ऑन द फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़। अगर आप ये अच्छे एक्शंस लेते हैं तो ओके, सो मूव अहेड इन लाइफ। और अगर आप सच में आगे बढ़ते हैं तो आपके पास भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लक आपका साथ देगा, आपको वो सारे रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी करियर वाइज, लव लाइफ वाइज, जो आपको ज़रूरत है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। आई ऑल्सो सी अ नेसेसरी एंडिंग हैपनिंग हेयर एंड यू मूविंग टू अ न्यू साइकिल, अ न्यू फ्रेश बिगिनिंग, जहाँ यू आर बीइंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ
एंड योर सेल्फ एक्चुअली ऑल्सो। यहाँ पे ग्रोथ है, अबांडेंस है, ट्रैवल है, सक्सेस है, प्रॉस्पेरिटी है, वो सारी चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं। विश फुलफिलमेंट है, विश ग्रांट की जा रही है आपको, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ रिसीव होगी। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट यू टेकिंग एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटी। और अगर हम स्पेसिफिकली चीज़ों को देखें तो लव लाइफ की बात करें तो टेम्प्रोरी सेपरेशन, ब्रेकअप, नो कॉन्टेंट का फेज आ सकता है, बट इफ़ यू आर स्टिल वेटिंग फॉर योर पार्टनर टू कम बैक तो वो शायद कम बैक कर सकते हैं। और अगर ऐसा है कि आपको लगता है कि यू नीड टू मूव आउट, सो मूव आउट। अगर आप सोचते हैं कि यू नीड टू और मूविंग टू अ न्यू पार्टनर, आपको अच्छा और अच्छा पार्टनर चाहिए, तो यूनिवर्स वही आपको प्रोवाइड करेगा इन टाइम। ओके, और जो लोग रिलेशनशिप में हैं अभी, इट्स टाइम टू गेट मैरिड। और जो लोग मैरिज है और जो लोग कमिटमेंट की ओर जा रहे हैं, अगर आप सोचती हैं कमिटमेंट आपके लिए हैवी बन रहा है, प्रेशर क्रिएट कर रहा है, आपके लिए एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी बन रही जो आप नहीं लेना चाहते, तो फिर थोड़ा सा रुक जाइए। ओके, थोड़ा सा सोच विचार कर लीजिए, फिर ही जाके आगे बढ़े, बिकॉज कहीं ना कहीं ये आपके लिए और जिनके साथ आप कमिटमेंट में आ रहे हैं उनके लिए भी किसी भी साइड से, एंगल से अच्छा नहीं होगा अगर आप कमिटमेंट या मैरिज को एक मजबूरी या फिर कुछ किया नहीं जा सकता, कुछ क्या ही करूँ ऐसा करके निभा रहे तो। ओके, इस तरह से रिलेशनशिप आगे जाके ख़त्म भी हो सकता है, बिकॉज यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन, यू आर इन अ फेस, लेकिन आपके जो पार्टनर है वो भी अपना एक नज़रिया रखते हैं और शायद वो मूव आउट कर जाए, बिकॉज वो ज़रूर डिज़र्व नहीं करते जो वो आपसे रिसीव करते हैं, और आप भी कहीं ना कहीं डिज़र्व नहीं करते जो वो आप रिसीव करना चाह रहे हैं, या फिर जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं वो रास्ता आपके लिए भी डिज़र्विंग नहीं है। सो चेंज योर माइंडसेट, योर पर्सपेक्टिव, योर थिंकिंग, और फोकस ऑन ब्रिंगिंग लव एंड रोमांस इन योर रिलेशनशिप। ओके, फाइनेंशियली आप स्टेबल रहेंगे, मनी का फ्लो अच्छा रहेगा, मनी आएगा, फाइनेंशियल क्राइसिस यहाँ पे सॉल्व होगा। अगर कुछ पैसा जमाया हुआ है आपका तो उसको आप यूज़ कीजिए। और मैनिफेस्टेशंस, 777 मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपको हेल्प करेगा। ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना, जर्नलिंग करना, ओके, यूनिवर्स को प्रे करना, मेडिटेशन, ऑल ऑफ दिस विल हेल्प यू लाइक मैनिफेस्ट। ओके, विजुअलाइजेशन टेक्निक, आपको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है यहाँ पे। ओके, जो लोग सिंगल्स है, सिंगल्स के लाइफ में फॉर श्योर पार्टनर एंटर करेगा, न्यू पार्टनर विल एंटर फॉर श्योर। ओके, किसी के साथ डेटिंग वाला आपका फेस ज़रूर स्टार्ट होने वाला है। ओके, करियर में ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है, करियर में अपॉर्चुनिटीज़ और लाइक प्रोजेक्ट्स, कोलैबोरेशंस, पार्टनरशिप्स आने आ रहे हैं, बिजनेस भी आगे बढ़ेगा, करियर में ग्रोथ दिख रहा है मुझे। ओके, एंड इफ यू टॉक अबाउट स्पिरिचुअली इट्स लाइक यू आर गिविंग लेसन्स, आपको उन चीज़ों से आगे ले किया जाया जा रहा है जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर, जो आप चीज़ें आपके लिए नहीं है, जो चीज़ें आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स, बिट्रल्स, चीटिंग, नेगेटिविटी, डिलेस एंड ब्लॉकेजेस क्रिएट करे। सो आपको यू आर ट्रांजिशनिंग फ्रॉम वन फेज टू अनदर, न्यू बिगिनिंग आ रही है, एंडिंग्स भी यहाँ पे है मौजूद आपके लिए, न्यू बिगिनिंग्स भी है। तो स्पिरिचुअली आप यहाँ एंडिंग्स, साइकिल्स को एंड कर रहे हैं, न्यू साइकिल्स में एंटर कर रहे हैं, और क्लींजिंग भी हो रही है, कार्मिक बैगेज रिलीज हो रहा है, और आपको लेसन्स दिए जा रहे हैं, वो लेसन्स ओके, ताकि आप आगे के लाइफ में गलती ना करें और समझदारी के साथ काम करें। जितना आप अपनी माइंड और एनर्जी को सही रखेंगे उतना अबांडेंस और ग्रोथ और सक्सेस आपके लाइफ में आएगा। ओके, सो यस, दिस इज़ योर रीडिंग स्कॉर्पियो, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।